नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। निफ्टी 50 ने लास्ट सेशन फ्राइडे को बनाया अपना ऑल टाइम हाई और सस्टेन भी किया। निफ्टी 20,268 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ। आप सभी को, सारे इन्वेस्टर्स को निफ्टी के ऑल टाइम हाई हिट करने पर और सस्टेन करने पर शुभकामनाएं। आपने पहले ही गेस किया था, हमने एक पैरेलल चैनल भी ड्रॉ किया था और उसी में वो मूव कर रहा है। एनालाइज करेंगे उसको भी, प्रीवियस चार्ट देखेंगे, लेकिन मार्केट को था इंतज़ार। एग्ज़िट पोल जो थे वो उतने क्लियर नहीं थे, पिक्चर क्लियर नहीं थी। रिज़ल्ट आ चुके हैं, आइए एक बार देखते हैं कैसे रिज़ल्ट रहे स्टेट इलेक्शंस के। अगर हम स्टेट इलेक्शंस देखें तो मध्य प्रदेश में क्लियर मेजॉरिटी है बीजेपी के पास, राजस्थान में भी क्लियर मेजॉरिटी है, तेलंगाना में कांग्रेस के पास क्लियर मेजॉरिटी है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी है। तो हर तरफ स्टेबल गवर्नमेंट है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइन्ड होके बीजेपी गवर्नमेंट 3 स्टेट्स में है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, जो मार्केट चाह रहा था, वैसा ही रिज़ल्ट रहा है, पॉज़िटिव रिज़ल्ट रहा है। अब कुछ गैप अप की बात हो रही है कि क्योंकि रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव आया है मार्केट को लेकर, स्टेबल गवर्नमेंट को लेकर, तो 300 पॉइंट का गैप अप होने की बातें चल रही हैं। मुझे सीरियसली नहीं पता कि ये 300 पॉइंट की गैप होने की बात कहाँ से आ रही है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी भी देखें हम ओपन करके, तो वो ऑलमोस्ट 100 से थोड़ा कम पॉइंट पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये बातें कहाँ से आ रही है मुझे कोई क्लू नहीं है, बट अगेन गैप अप होगा ये तो तय है। तो 100 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट की बातें चल रही हैं। हम मान के चलते हैं 100 पॉइंट भी गैप अप हुआ तो आप याद रखिएगा, हम निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे पहले ही बैठे हुए हैं और उसके भी ऊपर जाएँगे। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है हमारे पास, हमने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखा है। अगर हम यहाँ से देखें अपने इसके लास्ट क्लोजिंग से, अपने इस चैनल के टॉप पर 195.8 यानी 1% का ऊपर जाते ही इस पैरेलल चैनल के टॉप पे हिट कर देगा। हो सकता है कि इतना गैप अप ओपन होता है तो वेल गुड, लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा फिलहाल। लेकिन याद रखिए ये सेलिंग का नहीं, ये बाय एंड डिप वाला मार्केट है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया को लेकर, रिजल्ट भी पॉजिटिव रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप निफ्टी 20 या इंडेक्स में आपने स्विंग किया था इस लोअर पॉइंट से अ, इस टॉप चैनल के टॉप पॉइंट पे, आपका टारगेट अगर यही था, तो कल गैप ओपन होते ही आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। याद रखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना निफ्टी 50 के लिए, ना ही किसी स्टॉक के लिए जो हम डिस्कस करेंगे। ये हम एक एनालिसिस कर रहे हैं सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस ढूँढने पर, एक प्लान कर रहे हैं पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो किस तरह से हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए और बेटर है उससे भी कि आप अपने एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट होती है। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो अगेन, अगर याद रखिएगा, अगर आपका टारगेट था कि इसके चैनल तक मैं स्विंग करूँगा, तो आपको बुक करना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप निफ्टी 20 मेरी तरह परचेज़ कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, 2030, 2050 के लिए, तो अगेन आपको कोई ज़रूरत नहीं बेचने की। लेकिन हमको ये बात याद रखनी है कि इस टॉप पर ये ज़रूर हिट करेगा। हो सकता है कि इस टॉप के ऊपर भी जाए और एक रेजिस्टेंस आए और एक विक बने नीचे आए, या 1-2 दिन में थोड़ा-सा वापस आके यहाँ पे कंसोलिडेट करे। तो दोनों सिनेरियोज़ के लिए हमको प्रिपेयर रहना है। अगर हमारा टारगेट था कि हम इसको स्विंग करें यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर इस चैनल से यहाँ कहीं से लेके इस चैनल तक, तो हमको अपना टारगेट कल ही कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में हमने चैनल ड्रॉ कर रखा था, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, उसके ऊपर आ चुका है। और अगर निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को औ और ऊपर जाना है, तो अ, जो नेक्स्ट लेवल है, क्विकली आप देख रहे हो कि वो बहुत क्लोज़ ही है, 45,000 पर है। तो आई थिंक 45,000 के आसपास निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है, पूरी कैपेबिलिटी है। वापस आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर अपना ऑल टाइम हाई हिट करना है, तो सबसे पहले उस निफ्टी के टॉप स्टॉक्स को ऊपर जाना होगा। अभी याद रखिए, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ज़रूर है, लेकिन जो मेजर स्टॉक्स हैं, बड़े हेवीवेट्स हैं, उन्होंने अभी मूव किया ही नहीं है। अभी जब वो मूव करेंगे तो टारगेट कहाँ होगा, वो एक इमेजिनेशन ही होगी। बट आप याद रखिए, चाहे आप बड़े स्टॉक्स देखिए, चाहे रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन्होंने अभी मूव किया ही नहीं है। तो आज हम इंडेक्स को देखेंगे और इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक को देखेंगे, कल के मूव के लिए और आने वाले फ्यूचर के मूव के लिए। तो अगर हम टॉप 10 देखें निफ्टी 50 के, वो स्टॉक्स जो इसमें जिनका हाईएस्ट वेटेज है, तो नंबर पे 1 पे आते हैं एचडीएफसी बैंक, फिर आता है रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस और एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा, एचयूएल वगैरह।
अगर आप टॉप 50 स्टॉक्स में देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अब दिक्कत ये है कि इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स ने मूव किया है, नहीं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, चाहे वो एसबीआई हो, एचयूएल हो, तो अब एशियन पेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एशियन पेंट्स और पेलेट आप प्रीवियस वीडियो से देखिएगा। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी मूव करना पेंडिंग ही है। याद रखिए इसमें टाइटन छोड़ दीजिए तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी मूव किए नहीं हैं। तो इन टॉप स्टॉक्स को देखते हैं हम अ, चार्ट पे और किस तरह से मूवमेंट आ सकता है। अगेन पहला स्टॉक है हमारे पास रिलायंस, हम इसको पहले से ही कैरी कर रहे हैं, पेपर ट्रेड भी हमने किया है, रियल ट्रेड भी हमने लिया है। अगर आपके पास है तो आपको याद रखना है, ऊपर से थोड़ा-सा इसने थोड़ा-सा नीचे आया, वापस बाइंग आ गई, उतने ही जितनी बड़ी रेड कैंडल थी, उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। इसको ट्वीज़र टॉप भी कहते हैं, आप समझिए कैंची के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ऑलमोस्ट उस तरह से बनता है और यहाँ से इसमें अपवर्ड जर्नी होती है। एक पैरेलल चैनल आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको डेली से हटा के वीकली पे कन्वर्ट कर दूँ, क्लियरली एक पैरेलल चैनल दिख रहा है और वीकली बेसिस पर इसका टारगेट जो है, वो जा सकता है 2650 के ऊपर। अच्छा खासा स्कोप है इसमें, अगर लेकिन ये वीकली बेसिस पर है, अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो अभी भी इसमें काफ़ी स्विंग बचा हुआ है। हम पहले से इसको कैरी कर रहे हैं, तो अगर निफ्टी 50 को अपने ऑल टाइम हाई पे जाना है और उसके ऊपर भी जाना है, तो सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो एचडीएफसी, उसके बाद रिलायंस 10% का ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब बात हो रही सबसे बड़े स्टॉक की, तो आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक में भी। एचडीएफसी बैंक बहुत टाइम से नीचे स्क्रॉल कर रहा है और इसमें एक अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपना प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई जो था वो यहाँ पर था, आप देखिए 1545, अभी 1555 पर है, तो उससे ऊपर आया है। हल्का-सा ऊपर आके इसने नीचे रेजिस्टेंस किया है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा कन्विंसिंगली। क्या अभी कन्विंसिंग है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप कह सकते हो कि इसने हल्का-सा मूवमेंट ज़रूर दिखाया है और ऊपर से आके इसने रेजिस्टेंस लिया है। अ, रेजिस्टेंस आया और वापस इस लाइन पर आया। तो इसको यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर मूव करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह से इसने कुछ इसमें ऊपर मूव किया, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अगर यहाँ से इसमें अप मूवमेंट आया तो हम कहेंगे कि इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, डेली फ्रेम पर इसमें रिवर्सल आ गया है। क्विकली आप इसको वीकली चार्ट पे लगा लीजिए। जैसे हम इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे, तो हमको दिखाई देगा कि इस लेवल पर पहले भी सपोर्ट था हल्का-सा, वहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, लेकिन अभी भी नीचे भी इसे मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि कंटीन्यूअसली हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ से और भी नीचे आ चुका है। लेकिन क्लियरली इस लेवल पर 1405-1400 लेवल पर एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट भी है। तो देखते हैं किस तरह से मूव करता है। तो कल एक मूवमेंट ज़रूर आ सकता है। लगातार आप देखोगे वीकली बेसिस पर तो इसमें ग्रीन कैंडल्स ही फॉर्म हुए हैं। याद रखिएगा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसमें मूविंग एवरेज लगाएँ, तो 200 डे मूविंग एवरेज जो लाइन है वो ऊपर ही बैठी है और वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। तो अगेन लेकिन बहुत ऊपर नहीं है। 1% 2% का भी मूवमेंट आया, क्लियरली इसको ब्रीच कर देगी। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये 2% की है, 30 रुपए की पॉइंट है। अगर आप एक कैंडल ड्रॉ करो इस पॉइंट से 2% की, तो आप देखो क्लियरली ये इसके ऊपर चला जाएगा और अगर ये इसके ऊपर गया तो 200 वीकली के ऊपर एक सॉलिड तरीके से बाइंग आएगी और फिर ये ऊपर जर्नी अपनी तय कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं आईटीसी। आईटीसी के पास एक अच्छा मोमेंट आया लास्ट फ्राइडे को और अब देखिए ग्रीन कैंडल बनी है। एक आप एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, तो इसको इसने क्लियरली ब्रीच कर दिया है वॉल्यूम के साथ और कैंडल का देखिए आप वॉल्यूम भी, कैंडल भी बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़ी है। अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हैं तो अगेन इसने 200 डे EMA का सपोर्ट लेके इसको ब्रीच कर दिया है और उसके अलावा ये 100 और 50 दोनों के ऊपर आ चुका है। अब देखना ये है कि इस पॉजिटिव मोमेंट के ऊपर ही कहाँ जाता है। इसमें अगेन ऊपर हल्के लेवल पे 457 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन उसको ब्रीच करता है तो अगेन 500 के लेवल के पास बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, हम 1 मिनट के लिए हटाते हैं मूविंग एवरेज और लगाते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आप लगाओगे तो हमारी प्रीवियस स्टडी क्या कह रही है कि जब वीकली बेसिस पर आप देखिए यहाँ क्या बनी है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पर देखिए क्या बनी है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। उसके बाद एक कंसोलिडेशन, उसके बाद एक ब्रेकआउट वीकली बेसिस पर, रीटेस्ट और उसके बाद जो मूवमेंट है शार्प। फिर आप यहाँ देखो, यहाँ बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन इवनिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग नहीं बनी है। उसके बाद एक डाउनफॉल, हल्का-सा कंसोलिडेशन, वीकली ब्रेकआउट और फिर अपवर्ड जर्नी। अब अगर आप देखो तो जो पैटर्न है वो काफ़ी सिमिलर है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, एक हल्का-सा डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट। अगर इसमें मूवमेंट आती है तो आप याद रखना बड़ी मूवमेंट आई है। अगर देखिए टेक्निकल एनालिसिस पूरा गेम है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर हिस्ट्री ने रिपीट किया तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं इसके वीकली से ऊपर नेक्स्ट हाई इसने बनाया 58% का। इसके ऊपर देखते हैं वीकली के बाद इसने जो मूवमेंट किया है अपने ऑल टाइम हाई का 44% का।
तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 43-44% का मूवमेंट आ ही सकता है, आईटीसी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक रूमर चल रही है मार्केट में कि हो सकता है कि अदानी विलमार का जो फॉर्च्यून बिज़नेस है, जो अदानी का जो पार्ट है, वो आईटीसी खरीद सकती है। कोई किसी तरह का न्यूज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रूमर है अभी, बट अगेन अगर बाय करेगी तो पॉज़िटिव न्यूज़ आएगी। अभी सिर्फ़ रूमर मिल अपनी फुल स्पीड पे चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ पॉज़िटिव मोमेंट हो, लेकिन चार्ट हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और टेक्निकल एनालिसिस तो पूरा गेम ही हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का है। अगर हिस्ट्री ने रिपीट किया तो बिल्कुल मूवमेंट जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी हम देखते हैं एक डाउन ट्रेंड पर है लॉन्ग टाइम से, कोई पॉज़िटिव मूवमेंट नहीं है। ये जो आपको ऑरेंज लाइन नीचे दिख रही है, ऊपर दिख रही है, ये वीकली सपोर्ट है। अब मैं क्विकली वीकली चार्ट लगा देता हूँ। तो पहले ही अपने इस बॉटम के पास जाके इसने हल्का-सा अपवर्ड मूवमेंट दिया है। कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई बनाए, बट नीचे भी जा सकता है। बट अगर हमको पता है कि अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है, तो कोटक महिंद्रा बैंक को मूव करना होगा। याद रखिएगा जो इसमें अपवर्ड मूवमेंट आती है, बहुत शार्प आती है। तो अगर आप इसमें ट्रेड में हो तो बने रहो, नहीं है तो आप अगली एनालिसिस करो, प्लानिंग करो। 2 चार्ट अब देखने वाले हैं, एक है एक्सिस बैंक और एक आईसीआईसीआई बैंक। कहानी क्या है इन दोनों की कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एक-दूसरे के पीयर है। इनका प्राइस मूवमेंट एक साथ होता है, तो अगर मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से प्लान करते हैं, इस तरह से बाइंग सेलिंग करते हैं कि दोनों का जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब आप देखो कि एक्सिस बैंक ने अपना ब्रीच करके अपना ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है ₹1104 पे। देखिए इसी तरह कंसोलिडेशन किया इसने 900 से 1000 के बीच में और फिर इसने ब्रेकआउट देके सीधा 1100 बैठा हुआ है। सिमिलरली अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोलोगे, तो देखोगे कि ये भी 900 पे स्ट्रगल कर रहा है पूरे साल से, लेकिन 1000 तो क्रॉस भी नहीं किया और 1100 भी नहीं किया। अगर आप डेली बेसिस पे देखो तो एक डाउन ट्रेंड सपोर्ट के पास वॉल्यूम और फिर एक ब्रेकआउट। तो यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी तो इसके पैरेलल चैनल में ऊपर है ही, जो कि 5-6% की है। लेकिन अगर इसको ब्रीच करके अपने एक्सिस बैंक के प्राइस पर आता है, जो कि ₹1104 का फिलहाल, तो ज़रूरी नहीं कि एक्सिस बैंक के ऊपर जाए आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जाए, एक्सिस बैंक भी नीचे आ सकता है। बट स्टिल अगर हम मानते हैं कि अगर वो ₹1100 के आस-पास जाता है, तो कम से कम 15% का मूवमेंट इसमें अभी भी है। तो इस तरह से आप पीयर कंपैरिज़न करके भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो कि अगर एक का प्राइस है तो वहाँ भी जाएगा। सेम स्टोरी हमको देखने को मिलती है ब्रिटानिया में। ब्रिटानिया का देखिए टॉप से फॉल किया इसने 5000 से नीचे आया, हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं, हमने इसकी Q2 रिजल्ट्स भी देखे थे। अभी भी हम इसकी 11% प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से उसने चार्ट ने बिहेव किया है। 4485 यानी आप समझ लीजिए कि 4500 के प्राइस पे बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया है। पॉजिटिव मोमेंट आया, सीधा जंप किया, अच्छी वॉल्यूम के साथ आया। फिलहाल हम 11% के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। अगर आपका टारगेट 11% प्रॉफिट था, वीडियो देखिए आप प्रॉफिट बुक करो। बट अगेन मेरा टारगेट थोड़ा इससे भी ऊपर का है। मैं 5150 के आसपास देखूँगा कि वहाँ पे जा रहा है, तो किस तरह बिहेव कर रहा है, क्या इसको भी ब्रीच कर रहा है। बट आज हम ब्रिटानिया की डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम ये पहले भी कर चुके हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वेल गुड। सेम चार्ट आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का मिल जाएगा। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखिए, अपने टॉप 2700 से नीचे आया है, स्ट्रगल कर रहा है। अचानक से बाइंग इंटरेस्ट आया है और ऊपर चला गया है। याद रखिए आज के सारे स्टॉक निफ्टी 50 के पार्ट हैं। तो अगर 2.5% का वेटेज इसका भी है, अगर इसको मूव करना है, तो ये भी अपने रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। यहाँ से इसमें अगर मूवमेंट आया, तो क्विकली अपने चैनल के टॉप पे पहुँच जाएगा। वो कहाँ पर है? 6% ऊपर है। हम कहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं? हमने बीच में कई बार इसको इन्वेस्ट किया है इसके लाइन के आस-पास, तो हम 11% का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये थी एक वीडियो एनालिसिस, एक मार्केट प्रीव्यू 4 दिसंबर के लिए, 4 दिसंबर को इलेक्शन रिजल्ट के बाद जिस मार्केट में एक एक्सुबरेंस रहेगा, जोश रहेगा, तो गैप अप ओपन हो सकता है। याद रखिए तुरंत ट्रेड में नहीं उतर जाना। अगर आपको प्रॉफिट बुक करने हैं तो कर लेना, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना। मार्केट में हो सकता है कि पहले काफ़ी ऊपर हो, प्रॉफिट बुकिंग हुए, नीचे आए, फिर एक आपको चांस दे। तो कैसी लगी वीडियो एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए, प्लीज़ हेल्प करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।